हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम को। और जो इसका वेटेज है ना, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वेटेज दिखाता हूँ, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। जो यहाँ पे देखो वेटेज इसका देख सकते हो आप। 8 क्वेश्चन आए थे 2 साल, लास्ट 2 साल की बात करो तो 8 क्वेश्चन आए थे, और लास्ट 5 साल की बात करो तो 21 क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी कि जो इसका वेटेज है, आपको हर साल वेटेज 4 से 5 क्वेश्चन आपको ईच ईयर आपको पूछे जाते हैं। तो डैम श्योर कि आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ये ना हाई वेटेज और हाई फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर को, जो सेट करता है क्वेश्चन। इसमें देखो जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को ना, एग्जाम्पल याद करने में दिक्कत होता है। और आज मैं आपको ना ऐसे फिंगर्स पे आपको याद कर दूँगा एग्जाम्पल, कि आपको ना फिर इसको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 10 मिनट में देखो, मैं आपको 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। ऐसे ट्रिक्स आपको दूंगा ना, आपके फिंगर टिप्स आपके सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। कितने टाइप्स होते हैं एल्गी का वो याद हो जाएंगे आपके। प्लांट किंगडम क्या होता है, मैं सब कुछ एक डिटेल में एक ब्रीफली में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अंत तक देखना। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला बता दूं आपको कि कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आखिर प्लांट किंगडम होता क्या है, ठीक है। ये कहाँ से निकल के आया है और ये आखिर होता क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूँ, 1 मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन देता हूँ प्लांट किंगडम को। सबको पता है, इससे पहले हम वैल्यू क्लासिफिकेशन बता चुके थे, जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, RS वाइटेकर ने दिया था, और ये ना 1969 में दिया गया था। वो नहीं देखो तो एक बार देख लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो देखो वाइटेकर ने दिया था 1969 में दिया था, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था याद करने के लिए, किस तरह से सिक्वेंसली याद कर सकते हो। मैप ऑफ प्लेस मैंने बताया था, अगर आप लोग देखे होगे, ठीक है। तो उसमें आपको पता होगा कि मैप ऑफ प्लेस का क्या, इसका किस तरह से याद करना है। मैंने अच्छे से बता दिया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैप ऑफ प्लेस आप याद कर सकते हो। एक सिक्वेंसली में पहले मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा, फंगी, फिर प्लांटे, फिर एनिमलिया, ऐसे मैं बता चुका था, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांटियम देखो क्या पढ़ना है। मेन ग्रुप को एल्गी हो गया, ब्रियोफाइट हो गया, टेरोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। हम लोग ये 5 टाइप हम लोग पढ़ेंगे प्लांटियम में। इसके अलावा इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाने वाले, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका मेनली फोकस, इसका जो मेनली क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और हर साल जो 4 से 5 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। तो अब चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले एल्गी पढ़ लेते हैं, एल्गी आखिर है क्या, ठीक है। देखो एल्गी के पहले, एल्गी स्टार्ट करने से आपको ये बता दूँ कि एल्गी होता क्या। एल्गी का कैरेक्टर की बात करें तो ये थाइलॉइड बॉडी होता है, क्लोरोफिल बेरिंग होता है, यानी क्लोरोफिल ए होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा जो खुद का खाना बनाएगा, ठीक है। बस आपको एल्गी में याद रखना है, ग्रीन प्लांट होगा, क्लोरोफिल करेगा और ये खाना खुद का बनाएगा। मोस्टली एक्वेटिक होगा, मॉइस्ट प्लेस में मिलेगा, रॉक में मिलेगा और ट्रीज के पास भी मिलेगा, ठीक है। और जो इसका साइज वेरिएशन करेगा, ये तो हटा दो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं स्पेशली उसी फोकस करना चाहूँ जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। रिप्रोडक्शन देख सकते हो, 3 टाइप की रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन करेंगे, एसेक्सुअल जूस्पोर करेंगे, और जो सेक्सुअल होते हैं 3 टाइप के होते हैं, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ओगेमी होंगे, ठीक है। ये आपको एल्गी में कुछ सम कैरेक्टर जो कि आपको याद रखना। आप इसका स्क्रीन शॉट चाहो तो ले लो स्क्रीन शॉट। काफ़ी जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना इसी टॉपिक से आएंगे, ठीक है। इससे बाहर वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाने वाले। अब देखो किस तरह से आपको याद रखना है, एल्गी के क्या टाइप होते हैं, किस तरह से आपको याद रखना। देखो एल्गी क्या होता है, नॉर्मली आप इस तरह से रिलेट करो कि एल्गी और फंगी क्या होता है कि जनरली आपको ना एक डिजीज कॉज करता है, ठीक है। और डिजीज कॉज करता है तो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस किस चीज़ से करते हैं, देखो एक PCR याद रखो, ठीक है। एक PCR टेस्ट होता है, जब हम डायग्नोसिस करते हैं, जब कोई बॉडी में इन्फेक्शन आ जाता है तो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। PCR से याद रख सकते हो कि मतलब PCR का देखो क्या होता है, P से आगे का फियोफाइसिया हो जाएगा, C से आ जाएगा क्लोरोफाइसिया हो जाएगा, और R से आ जाएगा आपका रोडोफाइसिया हो जाएगा। याद हो गया। एल्गी का जो क्या अब टाइप क्या होता है बताओ तो PCR से याद रख सकते हो। बॉडी में जब इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन जानते हो ना, बस फंगल और एल्गी बस एक साथ रिलेट करो। याद करने में क्या जा रहा है, याद कर लेता हूँ। PCR से आप याद कर सकते हो, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से आप एक बार नाम देख लेना, ठीक है। अब आते हैं नीचे, अब आते हैं फियोफाइसिया क्या होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ लें कि एल्गी का टाइप होते हैं फियोफाइसिया, रोडोफाइसिया और क्लोरोफाइसिया। अब जो फियोफाइसिया होता है इसका भी एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो एग्जांपल काफ़ी स्टूडेंट याद नहीं कर पाते। क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली यहीं से आते हैं, ठीक है, कि आपको एग्जांपल पूछेंगे फियोफाइसिया कौन से एग्जांपल होते हैं, क्लोरोफाइसिया कौन से एग्जांपल है। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है सेल्फ डिफेंस याद करना। फियोफाइसिया सेल्फ डिफेंस से याद रखना, सेल्फ डिफेंस मतलब खुद को बचाना, बस ये याद रखना। फियोफाइसिया खुद को बचाता है। किस तरह से बचाता है आप देखो, इससे आगे आपका सार्गेसम हो गया, इससे आपको हो गया एक्टोकार्पस हो गया, L से आपका लेमिनेरिया हो गया, F से हो गया फोकस हो गया, और जो D से हो गया वो डिक्टोटा हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल अब बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ। फियोफाइसिया खुद को सेल्फ डिफेंस करता है, सेल्फ डिफेंस का आपको 4 बता दिया हूँ। सार्गोसम से एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया और आपके हो गया फ्यूगस। एक D से हो जाएगा आपके लिए डिक्टोटा, ठीक है। होप सो कि याद हो गया होगा। अब चलो इसका कुछ देख लेते हैं। क्लोरोफाइसिया क्या होता है, क्लोरोफाइसिया का हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं। क्लोरोफाइसिया हमेशा याद रखना ग्रीन, क्लोरोफाइसिया को क्लोरोफिल से आप याद रखना, ठीक है, रिलेट कर लेना।
क्लोरोफाइसर जब भी होगा ग्रीन होगा। अब ग्रीन होगा तो मतलब क्या होता है, देखो यूएस हैज़ वेरी क्लीन कॉलेज, देखो जहाँ पे आपके हरियाली होंगे, ग्रीन इन्वायरमेंट होंगे, हमेशा वो क्लीन दिखेंगे, ठीक है, मतलब एक अट्रैक्टिव होंगे, ब्यूटीफुल आपके लिए एक साइट्स होंगे। तो ये याद रखना कि क्लोरोफाइसर हमेशा ग्रीन से होगा, एक अच्छे नेचर से होगा। तो ये याद रखना कि यूएसए हैज़ वेरी क्लीन कॉलेज, ऐसे याद हो जाएगा ना सबको, होप से याद हो जाना चाहिए। अब देखो अब एक रिलेट करते हैं, यूस हो गया आपको इलेक्ट्रिक्स हो गया, एच से हो गया आपको एस्पैरोजायरा हो गया, बी से वॉलबॉक्स हो गया, सी से क्लोरेला हो गया, और एक क्लोरेला हो गया, एक सी से हो गया क्लेमाइडोमोनास हो गया। याद हुआ क्लोरोफाइसर का क्या एग्जांपल्स होंगे, सब लोग कमेंट करो क्लोरोफाइसर के एग्जांपल्स हो गए। वैसे हम लोग किस तरह से याद करेंगे, अब देखो लिख के, जितना आप लिख के कमेंट करोगे ना, उससे ये भी आपको पता चलेगा ना कि आपको सच में आप याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लिख के कोशिश ट्राई करो, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगे। होप्स हो कि क्लोरोफाइसर फियोफाइसर कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं रोडोफाइसियम। रोडोफाइसिया का होता है मतलब टोमेटो की तरह रेड होना, क्योंकि जो रोडोफाइसिया रेड एल्गी होता है, और रोडोफाइसिया का पैसे याद रखो पीजी करके, ठीक है। क्योंकि जब किसी को पीजी का बोलते हैं तो कहीं गुस्सा आता है, तो गुस्सा होने के बाद क्या होता है, लाल टमाटर की तरह वो मतलब एंग्री लाल होने लगते हैं। तो रोडोफाइसिया रेड एल्गी और पीजी करके उसको आप कह सकते हो गुस्सा दिलाना, तो पीजी उसका एग्जाम्पल होगा। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, पहला पॉलीसिफोर्निया हो गया, दूसरा गैलिडियम हो गया, तीसरा पोरफायरा हो गया, और चौथा ग्रेसिलेरिया हो गया। अच्छा याद हुआ कि नहीं बताओ, रोडोफाइसिया के एग्जांपल्स बताओ, कमेंट करो कि रोडोफाइसिया क्या क्या इसका एग्जांपल्स है, सब लोग कमेंट करो, ठीक है। आप बताने कि ये कैसा लग रहा है, ट्रिक याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब चलो मूव करते हैं। अब देखो ये टेबल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसके रुक जाओ, ये टेबल से ना आपके हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से आ जाते हैं। ये टॉपिक ना एक छोटा सा देखने में टेबल लग रहा है, लेकिन इसमें ना पूरे एनसीईआरटी का प्लांटे का टॉपिक कवर किया हुआ है। चलो दिखाता हूँ पहले। देखो क्लोरोफाइसिया क्या होता है, क्लोरोफाइसिया ग्रीन याद रखना, ठीक है। मैंने क्या बताया था इसका, क्लोरोफाइसिया यूएसए हैज़ ए ग्रीन कॉलेज बताया था ना मैंने, मतलब क्लीन कॉलेज बताया था, सेम उसे याद रखना। अब देखो इसमें ग्रीन एल्गी होगा, फियोफाइसियम ब्राउन एल्गी होगा, और रोडोफाइसियम मतलब रेड टमाटर की तरह। क्या बोला, पीजी बोलो तो किसी को सच में गुस्सा आएगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका पिगमेंट क्या होता है, देखो एक चीज़ करो कि जितने आपके क्लोरोफाइसिया फियोफाइसिया और जो आपके रोडोफाइसिया, ये कॉमन है, ठीक है। अब जो आते हैं बी सी डी, सबसे पहले क्या क्लोरोफाइसिया को बी कर दो, फिर आपके जो फियोफाइसिया उसको सी कर दो, फिर जो लास्ट में रोडोफाइसिया उसको डी कर दो, ठीक है। ऐसे से नेमिंग करते जाओ। ये आप याद रखना, फूड एस्टो किससे करता है, पहला जो स्टार्च होगा, दूसरा मैनिटो लेमिनेरिया होगा, और तीसरा जो होगा रोडोफाइसिया में फ्लोरिडियम स्टार्च होगा, ठीक है। ये चीज़ टेबल आप देख लो, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ये जो आपके टेबल दिख रहा है ना, फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन इंजर्सन, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो ये चीज़ देख लेना। हैबिटेट भी चाहो तो देख लो, लेकिन हैबिटेट का भी क्वेश्चन आता नहीं है, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उतना वेटेज नहीं है। जो क्वेश्चन आपके आने वाले फूड वाला देख लेना, ठीक है। फ्लैजेला देख लेना, सेल वॉल देख लेना, देखो सेल वॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे देख लो जो आपके लिए क्लोरोफाइसिया ग्रीन एल्गी होंगे, सेलुलोज का बना होगा, ठीक है। सेलुलोज से एल्जिन का फियोफाइसिया बना हुआ रहेगा, सेलुलोज पैक्टिन, और यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। ये देख लेना नीट 2026 में मैं जो बोल रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके कंफर्म आएंगे। यहाँ से आप 2 क्वेश्चन ले लो, ठीक है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको इसी टेबल से बनने वाले, तो इसको अच्छे से देख लेना। अब मूव करते हैं ब्रियोफाइट्स। देखो पहले ब्रियोफाइट्स को चालू करने से पहले आपको इसका टेस्ट देने से पहले ये बता दो ब्रियोफाइट्स है क्या, हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसको, प्लांटेरियम क्यों रखे गया, ठीक है। देखो ब्रियोफाइट्स जनरली हम लोग कहते हैं एम्फीबियन प्लांट्स होता है, जहाँ पे आपके लिए टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकते हैं और फिर एक्वाटिक भी रह सकते हैं, ठीक है। ये देखो मोस्टली क्या होता है कि मॉइस्ट में होगा सेडेड एरिया, पानी होगा तो सेडेड एरिया होगा ही। इसका देखो 2 फेज होता है इसका, एक गैमेटोफाइट होता है, एक स्पोरोफाइट्स होता है। जो गैमेटोफाइट होता है ना वो डोमिनेंट फेज होता है, उस पर डिपेंड होता है स्पोरोफाइट। एंड होप्सो बाकी आप एक एनसीईआरटी बुक खोल के रखना, ठीक है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। मैं बस आपको ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आप भूलोगे नहीं, एग्जाम पे टाइम पर अगर ये याद आ जाते हैं तो आपसे अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे। स्ट्रक्चर बात करें तो थैलस लाइक बॉडी होगा, लेकिन थैलस बॉडी नहीं होगा, लाइक उसके होगा, राइजवाइड होगा, लेकिन नॉट रूट ट्रू होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन को वाटर की जरूरत होता है। एस्प्रोफाइट डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट, मैंने क्या बताया कि गैमेटोफाइट एक डोमिनेंट फेज होता है, उस पर एस्प्रोफाइट डिपेंड करते हैं। चलो अब मूव करते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल्स याद रखने का क्या किस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, क्या ट्रिक होगा। तो देखो ब्रियोफाइट्स को एग्जाम रखने के लिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे सेमी फ्लूइड। अब बताओ लोग बताओ कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो आपके क्या होता है, सेमी फ्लूइड होता है, सेमी परमेंट मेम्ब्रेन होता है, सबको पता है नहीं ये चीज़। अब देखो उसी से आप याद रख सकते हो, ब्रियोफाइट से एग्जाम्पल याद रख सकते हो। पहला जो प्लाज्मा मतलब होता है पॉलीट्राइकम, मेम्ब्रेन मतलब हो गया आपको मर्चेंसिया, और सेमी मतलब हो गया आपके स्फेग्नम, और जो फ्लूइड होता है उसका मतलब फिनेरिया हो गया। याद हुआ सबको। मतलब ये ट्रिक कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना सब लोग, लाइक करना इस वीडियो को, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं आपके लिए। उसमें भी 2-3 पार्ट होते हैं ब्रियोफाइट्स में, एक हो गया आपका लिवर वॉट हो गया, एक मोसिस हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। ये चीज़ टॉपिक में जितना भी बता रहा हूँ उसको अच्छे से देख लेना। अब देखो लिवर वॉट क्या होता है, थायराइड होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है। देखो डॉर्सी वेंट्रल समझ लो ना, ये जो ऊपर का लेयर होता है इसको होता है डॉर्सी, इसको होता है वेंट्रल, ठीक है। तो ये डॉर्सी वेंट्रल शो करता है।
हैबिटेट की बात करें तो ये मॉइस्ट सॉइल में रहेगा, बार्क में होगा, स्ट्रीम बैंक होगा, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है गैमी होता है, जो गैमी कब बनाता है, जो उस एस्प्रोफाइट्स होगा जिसका हम लोग फूड सेट और कैप्सूल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 भाग में बांटा हुआ है उसको। एग्जाम्पल देखिए तो मर्चेंसी, एग्जाम्पल याद रखना काफ़ी कंपलसरी होगा। लेबर वर्ड के एग्जाम्पल मर्चेंसी होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछेंगे एग्जाम्पल से। अब आते हैं मॉसिस, ठीक है कि मॉसिस क्या होता है। तो गैमेटो स्टेक्स शो करता है, पहला हो गया प्रोटोनोमा, दूसरा हो गया लीफी स्टेक्स। आप एंसेट अच्छे देखो, अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलामेंटस होता है, अपराइट एक्सिस विद लीव्स होता है। राइज, यहाँ पे एक्सिस जूम कर देता हूँ। राइजॉइड की बात करें तो मल्टी सेलुलर होगा, ब्रांचेस होगा, इसे याद रखना। राइजॉइड होगा तो ब्रांच होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेता है तो फिनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी की बात करें तो सॉइल फॉर्मेशन, वाटर रिटेंशन, वही मतलब मिट्टी को पकड़ रखते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। अब देखो ये होप्स हो कि आपके ब्रियोफाइट्स आप जितना अच्छे से देख लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, 1 मिनट रुक जाओ, पहले एग्जाम्पल से आएंगे, लिवर वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आएंगे मॉसिस से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको कंप्लीट किए जाते हैं। चलो बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स आखिर है क्या, इसका ट्रिक्स जानने से पहले एक बार टेरिडोफाइट के बारे में जान लेते हैं। देखो टेरिडोफाइट्स क्या होता है, एक से जूम कर देता हूँ। देखो ये फर्स्ट लैंड प्लांट होता है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है, मतलब ये पहले ऐसी प्लांट जहाँ पे ज़मीन पर उगाया जाता है जिसमें आपको वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। स्पोरोफाइट्स डोमिनेंट होता है, उसमें क्या था ब्रियोफाइट्स में, उसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज था, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है। इसका जो होगा ट्रू रूट्स होगा, स्टीम होगा, लीफ होगा, प्रेजेंट होगा। अभी तक एक ऐसा ये प्लांट है जिसमें प्लांट जिसको लैंड पे उगाया गया अभी अच्छे से विथ वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला, साथ में इसमें ट्रू लीव्स, स्टीम्स और आपको देखने को मिल जाता है इसमें, ठीक है। और बाकी लिप्स की बात करें तो माइक्रोफाइल एंड माइक्रोफाइल देखने को मिल जाता है। एस्पोरेंजिया ऑन द स्पोरोफाइल्स, कॉन्स, ये सब देख लेना आप, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं, देखो रिक्वायरमेंट होता है वाटर के लिए, वाटर के सभी प्लांट को रिक्वायरमेंट होता है, याद रखना, ठीक है। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस 2 चीज़ होता है इसमें। हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल देख लेना, सेलेजिनिया और सेल्वेनिया होगा, ये एग्जांपल एग्जाम में पूछेंगे। एक और एग्जांपल को देख लेना, चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, या फिर मैं इसको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँ, आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं टेरिडोफाइट्स के किस तरह से एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल्स एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अब देखो इसको एग्जाम्पल को याद रखने के लिए, परफेक्ट लवर्स ईट एप्पल सॉफ्टली। देखो जो प्यारा होते हैं, जो आप जिससे आप देखते हो जो प्यारा लोग रहते हैं ना, वो मतलब हर काम इजली करते हैं। जिसे कुछ खाना हुआ तो इजली खाएंगे, या फिर किसी से बात करना हो तो काफ़ी काम या काफ़ी कामली बात करते हैं। तो ये चीज़ देखना, जो परफेक्ट लवर होगा ना वो ईट एप्पल सॉफ्टली, अच्छे से एप्पल खाएंगे। अब देखो इसको याद रखने क्या ट्रिक होगा, परफेक्ट से पी आप ले लेना, सिलोटम और टेरिटेरीज हो जाएगा। एल से आपको हो जाएगा लाइकोपोडियम हो जाएगा। ई से हो जाएगा, 1 मिनट की तरफ चला गया, और जो आपके ई होते हैं, ई से आपके इक्वेस्टिम्स हो जाएगा। ए से हो जाएगा आपके एडियाटम हो गया। एस से आपके हो जाएगा सोलेजिनेला और सेलेवेनिया हो गया, ठीक है। अब बताओ ये कैसा लगा ट्रिक्स, बोलोगे तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप परफेक्ट लवर ईट एप्पल सॉफ्टली, ठीक, ये काफ़ी इजीली होगा, अच्छे से याद कर सकते हो। होप्स के टेरिडोफाइट्स खत्म हो गया। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में हाई फेवरेट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इससे अच्छे से एक बार देख लेना जिम्नोस्पर्म आखिर होता क्या है, ठीक है। तो पहले जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ बात कर ले। देखो ये सीड आर नेक्ड, इसमें कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होता, याद रखना। इसका एग्जाम्पल की बात करो साइकस, पाइनस और जिंके को, मैं इसके बारे में ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि इसका एग्जाम्पल कैसे आप याद रख सकते हो, लेकिन आप अभी एक बार आउटर व्यू देख लो, ठीक है, कि आखिर ये होता क्या है ये जिम्नोस्पर्म। रूट्स की बात करो तो टैप रूट्स होगा, कैरोइडल रूट्स होगा, माइक्रोराइजस हो करेगा। ब्रांचेस की बात करें तो जो ब्रांच होगा उसको पाइनस कहेंगे, जो अनब्रांच होगा उसको साइकस कहेंगे। लिप्स की बात करें तो नीडल लाइक लिप्स कॉनिफर्स होगा, जो एडेप्टेड हार्श क्लाइमेट से, क्योंकि क्या होता है कि उसमें वाटर लॉस काफ़ी कम होता है, तो हार्श कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से। आते हैं हेट्रोपोड्स की तरफ, ठीक है। हेट्रोपोड्स में देख सकते हो मेगास्पोर, माइक्रोस्फीयर, 2 अलग अलग आपके यहाँ पे शो करते हैं। मेल और फीमेल कॉन्स अगर एक साथ हो तो एस्ट्रोवाइली कहते हैं। पॉलन ग्रेन की बात करें तो रिड्यूस मेल गैमेट्स होगा पॉलन ग्रेन में। वहीं पे फर्टिलाइजर जो होगा इसमें पॉलन ग्रेन मूव करता है, आपके यहाँ पे आर्किगोनिया के पास मूव करेगा। सीड्स फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिमेन्स नेट, वही मतलब विथआउट कवरिंग होगा सीड्स। अब आते याद करेंगे, याद किस तरह से रख सकते हैं, क्या ट्रिक होगा सबसे अच्छा। चलो जिम्नोस्पर्म को याद करने का, देखो आप सबसे अच्छा याद रखना कि कोलसॉप्स प्लेक्विट, कोलसॉप्स प्लेक्विट। अब देखो किस तरह से याद रख सकते हो, C4 आपके हो जाएंगे साइकस, H4 हो जाएंगे सेक्वा, P4 हो जाएगा पाइनस और C4 हो जाएगा सेड्रस। बताओ ये याद हुआ कि नहीं, कोलसॉप प्लेक्विट, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, काफ़ी इजीली याद हो जाएगा आपको। अब आता है एंजियोस्पर्म, जो लास्ट टॉपिक होगा आज का। और एंजियोस्पर्म का देखो नॉर्मली क्या होता है, ये फ्लावर्स याद रख सकते हो। एंजियोस्पर्म क्या होता है कि जनरली डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, इसका जो फ्लावर्स होता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म रिलेटेड टू द फ्लावर्स, ओके।
अब फ्लावर से एग्जाम्पल से याद, एफ फॉर आपके फ्रूट्स हो गए, एल फॉर, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, किधर चला गया, एल फॉर लिप्स हो गया, ओ फॉर आपके ओव्यूल्स हो गया, डब्ल्यू फॉर वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज हो गया, ई फॉर आपके इनक्लोज सीड्स हो गया, और आर फॉर हो गया रूट्स हो गया। ठीक है, आप इस तरह से आप पूरे प्लांट किंगडम को कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर एंड होप सो कि अब ये देख लियो। ठीक है, अब ये मुझे बताना क्या ये भूल पाओगे, मैं इतने ट्रिक्स के साथ आपके साथ हर चीज़ शेयर किया हूँ। अब ये बताओ कि सबका एंजियोस्पर्म को क्या एग्जांपल था, वो चीज़ कमेंट करना, बिग ट्रिक के साथ कमेंट करना, जिम्नोस्पर्म को, ब्रियोफाइट्स को, एल्गी का। ठीक है, सबको कमेंट करके बताओ मुझे कौन कौन क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करना, टेलीग्राम पर मैं इसका PDF अपलोड कर दूँगा। एंड कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो स्लाइटली लंबा हो गया क्योंकि ये चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर था, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा ये ट्राई था कि मैं आपको हर एक टॉपिक इस पर कवर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, एंड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना जरूर, और अगर फर्स्ट टाइम से इसे विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी अपडेट आपके साथ आते रहेंगे। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, बी स्ट्रॉन्ग।